निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी हैं। और देखिए कि विधानसभा में सत्र शुरू हो गया है। सत्र माने बहसबाजी, बहुत सारा जो जनता का मुद्दा होता है उस पर बहस किया जाता है। अब देखिए कि नेताजी तो दावा करते हैं कि हम जो हैं जनता के लिए यहाँ पर हैं, जनता की बातों पर चर्चा करेंगे, जनता के लिए बहस करेंगे। लेकिन नेताजी तक भी तो ये बात पहुँचना चाहिए कि जनता किन मुद्दों पर बहस चाहती है, और उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हम बात करते हैं यहाँ पर। और जो भी लोग देखेंगे उनसे ये तो पता चल जाएगा भाई कि जनता किस मुद्दे पर बहस चाहती है। कहा है कि जिस बात पर बहस होगा फिर वही जो है बाद में जनता को मिलेगा, है ना। अब बहसबाजी तो शुरू हो गया है। नेताजी तो बहुत कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए ही यहाँ पर हैं। लेकिन क्या लगता है जनता की मांग क्या है और सबसे बड़ा बहस का मुद्दा इस बार क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के निर्वाचित माननीय विधायक और हमारे मंत्री जो संगठन हुआ, हाँ। मैं उनको बधाई देता हूँ। और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी और जदयू एनडीए के लोगों को, विश्वास के साथ सरकार में वो आए हैं, तो बिहार की जनता को भरोसा है, अपेक्षाएं हैं, जो सदन में बात उनकी उठनी चाहिए। हाँ। आज जिस तरह से बिहार ने मैंडेट दिया, विश्वास जताया है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल। और मैं आशा और व्यक्त करता हूं कि सदन के तमाम निर्वाचित माननीय विधायक जी को और मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी को, कि जनता के विश्वासों पर खरा उतरे और जनता ने जो विश्वास दिया है उस विश्वास पर आप कायम होकर जो घोषणा उन्होंने किया है उस घोषणा को अमली जामा पहनाने का काम करें। और विपक्ष से हम लोग हारे जरूर हैं, हौसला हमारा वही है। अब तो विपक्ष की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जब सरकार को जितना वादा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम महागठबंधन के लोग, अब चूंकि जिम्मेवारी जनता ने उनको दिया है, हम लोग उसका इंतजार करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। जो उन्होंने जनता के सामने वादा किया था कि हम 10,000 जो आर्थिक सहायता है के अलावा हम 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि हम देंगे व्यवसाय के लिए महिलाओं को। बिहार को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेंगे। तो आने वाला समय जो है हम लोग उसका इंतजार करेंगे और हम लोग हारे हैं, हौसला हमारा अभी भी वही है। उस हौसले के साथ हम सत्ता के गलियारे में हम लोग घेरने का काम करेंगे। बहस सबसे पहले तो रोजगार पे होना चाहिए। ये 10,000 और 5,000 रुपया वाला बात नहीं होना चाहिए। सत्र में बैठ करके जब आप किसी सदन में बैठिए तो सबसे पहले बिहार के नौजवानों को रोजगार और यहाँ से होने वाले पलायन को रोका जाने के लिए किसी भी हालत में कार्य करना होगा। माननीय सभी मंत्री को, हमारे नीतीश कुमार जी को, डिप्टी सीएम जी को, ये सबसे पहले बिहार के विकास की बात करना होगा, ना कि किसी तरह का कोई भी अनर्गल बात करना होगा। विपक्ष भी कि चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि हमारे पास में रोजगार की जब बात उठी थी, विपक्ष ने जब ये बात उठाया था तो इस बात को विपक्ष को मौका नहीं मिला और भारी मतों से अपनी सरकार ने जो बनाई है, एनडीए सरकार ने जो सरकार की घोषणा की है, जो बनाई है, उसको जनता ने भारी मतों से जिताने का कार्य किया है। अब सरकार का दायित्व बनता है कि ये सरकार उसी तरह से कार्य को भी पूरा करे ताकि जनता का विश्वास सरकार के प्रति बना रहे और बनना चाहिए। ये रोजगार सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें कलम चाहिए, हमें कलम चाहिए। किसी 10,000 के मुताबिक जीविका पर आश्रित नहीं होना है। कलम दो, रोजगार दो, पढ़ने की सुविधा दो, कॉलेज दो, केंद्रीय विद्यालय खोलो, स्कूल का पाठ्यक्रम सही रूप से होना चाहिए, सुचारू रूप से होना चाहिए। ये पहला मांग होना चाहिए। हमको लगता है कि शराबबंदी कानून से जुड़ा भी बहस इस बार विधानसभा में होना चाहिए। अब सम्राट चौधरी के हाथ में आया है गृह विभाग, तो हमको लगता है कि इस पर अब उनके पास क्या नीति है, या तो इसको बढ़िया से टाइट करवाएं, प्रशासन को किस तरह से वो नियंत्रित करेंगे ताकि शराबबंदी कानून बढ़िया से लागू हो। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी उन पर है। तो हमको लगता है कि ये सब भी एक बहुत बड़ा विषय है इस बार। जी, सबसे पहले तो हम अपने नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे तमाम मंत्री हैं, उनको हम
उनके ये करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और जनता ने उनको पूरा बहुमत के साथ इस बार सत्ता में लाई है। और जनता की बहुत सी आशाएं हैं। सबसे पहली चीज़ है, आशाओं में मेन है बेरोज़गारी का मुद्दा, उसके बाद पलायन का मुद्दा। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है और ये जो शराबबंदी जो नियम है उसको पूर्णतः उसको करना चाहिए, ताकि आम तौर पर जो हर जगह मिल रही है, शराबें मिल रही है, और उससे यंग जितने भी बच्चे हैं जो एजुकेशन ले करके लाखों लाख रुपया खर्च करके डिग्री ले चुके हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं है, वो लोग उधर की तरफ टर्न ले रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। शराब माफिया बढ़ते जा रहे हैं बिहार में। वो तो सरकार देखेगी, जो हमारे सम्राट चौधरी जो हमारे ये हैं उनकी जिम्मेदारी है। क्या नीति बना रहे हैं इन सब चीजों से निपटने के लिए? इस पर बहस हाँ, उस पर करना चाहिए, बिल्कुल बहस होनी चाहिए और उसको धरातल पर लाना चाहिए। बहसी पर सिर्फ बहस करके रह जाना नहीं है। नहीं, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत ना? है। हाँ, इस बहुत पर बहस ज्यादा। होना चाहिए। इस पर बहस कीजिए आप। हैं? हाँ, यही वादा बहुत करके आए हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे। एनडीए सरकार वादा करके हाँ। आई है ना जी। जी 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 अब इस पर बहस करेगी, इस पर कुछ ना कुछ करेंगे करेंगे, नीति ऐसा बात बनाएगी नहीं ना? है, हम सब करेंगे। है ना? हाँ, सरकार और को ये बेरोजगारी के करेगी। अलावा क्या क्या मुद्दा लगता है आपको? मुद्दा तो बहुत सा है, जो है कि नशा की हालत में बहुत से बच्चा लोग जो है कि हाँ, इधर उधर हो रहा, पढ़ा लिखा हुआ लड़का बर्बाद हो रहा है। हाँ, हाँ, वो नशे पे कंट्रोल कीजिए हाँ, ये सब और चीजें- हाँ, और घुसखोरी बंद करवाइए पहले। घूसखोर, भ्रष्टाचार। घुसखोरी बंद हो जाएगा, सब चीज बंद हो जाएगा। हाँ, सही बात है। तो हाँ। प्रशासन कसेंगे तभी ना। हाँ, 20 साल में हाँ, जितना पलायन हुआ उसको एक भी पलायन पर कोई काम नहीं हुआ, निवेश पर कोई काम नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार निवेश की बात हमेशा चुनाव में करती है, पलायन को रोक नहीं पाई। लाखों मजदूर जो है कि बाहर मजदूरी करने जाते हैं, उस पर तो विशेष करके बात हुई है बिल्कुल बात होनी कि हम पलायन को रोकेंगे, हाँ। हम बिहार में निवेश देंगे, फैक्ट्रियां लाएंगे। 20 साल में तो नहीं दिखा है। हाँ। इस बार जनता पूर्ण विश्वास दी है कि इस बार बिहार में पलायन रुकेगा, बिहार की मजदूर बाहर नहीं जाएंगे और बिहार में फैक्ट्री, रोजगार, बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को, बेरोजगार को, पड़ेगा। पढ़े लिखे नौजवानों को मतलब रोजगार मिलेगा। ये नौकरी देने की घोषणा उन्होंने की है। देखिए, अब समय मिला है इनको 5 साल के लिए। मुद्दा यही उठाना चाहिए। अभी जो झुग्गी झोपड़ी में जो अभी रह रहे हैं, हाँ। उनका तो झुग्गी जो तोड़ रहे हैं उन लोग, जो अतिक्रमण हट रहा ठीक है। हाँ, हाँ, वो लोग पहले से जो थे, उनको पहले क्यों नहीं रोका गया? हाँ। कि आप क्यों बना रहे हैं यहाँ पर ही? हाँ भाई, सही बात है। अब उनको तोड़ रहे हैं, वो कहाँ ये जाएंगे? देखते देखते गांव बस जाता है, तब सरकार अब वो का कहाँ नजर जाएंगे? जाता है। हाँ, उससे पहले तो जो सब था वहाँ पर सब कोई था, उससे कोई नहीं बोला गया। हाँ। अब उसको तोड़ा जा रहा है। वो लोग, छोटा छोटा बच्चा है, कोई आदमी मजबूर है, वो अपने घर चला रहा है, उसको तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। अब वो कहाँ जाएगा? कुछ खा खा अभी रहा है। बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाया जा और रहा है सबसे बिहार बड़ा में। बात ये कि दारू जो है चालू हो जाना चाहिए। चालू हो जाना जी, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कहीं बंद ही नहीं पता चल रहा। आपको अभी बोलिएगा तो अभी आ जाएगा। चाहिए। तो लेकिन कहिए कि बढ़िया से बंद होना चाहिए। नहीं बंद होगा ना, नहीं होगा। पुलिस पैसा लेके खुद छोड़ देता है। हाँ, यही बात है। पीना पिलाना हानिकारक है। हानिकारक है, एकदम एकदम हानिकारक है। अब बंद जहाँ जहाँ बिक रहा है पर कड़ाई होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा, सुनिए ना चाचा जी, विधानसभा में अभी सत्र शुरू हो गया है। नेताजी लोग बहुत सारा मुद्दा पे बहस करेंगे। कौन मुद्दा सबसे बड़ा है अभी? बहस का सबसे बड़ा मुद्दा कौन होना चाहिए? गरीबी को दूर करना, जो झोपड़ी पट्टी टूट गया है उसका व्यवस्था करें। उसका क्या व्यवस्था होना चाहिए? वैसे ही होना चाहिए। जो तोड़े उसका पहले व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तोड़ने का पहले व्यवस्था करना चाहिए। हाँ, ये सब का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। अब दारू का जो है बंदी, डर है ना हमरे के पकड़ाएंगे तो जेल जाएंगे, जुर्माना लगेगा, पैसा इज्जत ज्यादा का डर। हाँ, और खुलेआम बिकना। प्लान रोकना चाहिए उनको। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ रोजगार कायम करना चाहिए। तीसरा मुद्दा है कि शिक्षा में थोड़ा बेहतर बनाए और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। शिक्षा और स्वास्थ्य में काम हाँ, काम होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर रोजगार यहाँ नहीं होगी तो प्लान रुकेगा ही नहीं। प्लान तो होता ही रहेगा। होता ही रहेगा। तब प्लान होने के लिए पहले मेरे यहाँ पहले चीनी फैक्ट्री था, वो भी बंद है। ये लोग जो भी नया रोजगार सृजन करे और जो पुराना जो चल रहा है तो उसको चालू करे सरकार। फैक्ट्री जो बंद पड़ा हुआ है, भैया आराम से शांत रहा तनी। हाँ, शुगर फैक्ट्री जो बंद है उसको चालू किया जाए हाँ भाई, और व्यवस्था होगा। नए भी रोजगार उसके साथ सृजन किया जाए। नया व्यवस्था होगा। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो पुराना
चीज हमारे यहाँ बंद है वो भी चालू हो, बिल्कुल। अब नया सृजन हो, जो पहले से है उसका भी तो उपयोग होना चाहिए। हाँ, अब पहले है से कि नहीं? आप सृजन भी नहीं होना चाहिए ताकि प्लान रुक जाए। तब? आप तो बहस चुनाव लेने घड़ी प्लान की बोले कि नहीं भाई हाँ, हर महिला को 10,000 रुपया, ठीक है, 2 लाख रुपया रोजगार के लिए फिर देंगे। हाँ, ये बात बोल के चलिए, हाँ, आपने तो भारी मतों से जीत लिए, लेकिन 10,000 रुपया देने से रोजगार क्या संभव है चालू हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार पर लोड कम हो जाएगा, पैसा सरकार को मिलेगा। अरे 500 बिजली बिल आने का, उसके जगह 250 आदमी भर सकता है भाई, इतना गरीब मैंने फ्री का चीज नहीं होना चाहिए। फ्री का आदमी नहीं कहने का देना, मतलब ये फ्री है ना? नहीं दे। हाँ, तो फ्री का चीज होता है। 1000 रुपया हो रहा है, 500 250 रुपए कर दे, सरकार पे लोड कम होगा। कम होगा, दारूबंदी है, दारूबंदी कहता है कि दारूबंदी है, दारूबंदी बिहार में नहीं है, ऊपर नहीं पाता है। हाँ भाई, तो सब क्या मिलके जरूरत ही है रहता उसके लिए? चालू कर दीजिए जो ये बंद है। नहीं कहते हैं कि बढ़िया से बंद कर दीजिए। नहीं, बढ़िया से बंद करना तो कीजिए ना जी। हाँ, प्रशासन जो पैसा लगा रहा है, प्रशासन के टाइट करना खा रहा है, तो उसको क्या करना है? तो आपको नहीं लगता है कि प्रशासन वाला विषय पर जोरदार बहस होना चाहिए? बहुत ज्यादा, कि बहुत प्रशासन ज्यादा। एकदम टाइट होके रहे। बहुत ज्यादा। एक मशीन है हाँ, और अल्ट्रासाउंड के लिए एक ही डॉक्टर है, एक ही मशीन है। अभी लोग कुछ जांच करने भी आए थे, जैसे भाई साहब ने बताया कि बहुत राहत है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रेग्नेंट औरत का ही अल्ट्रासाउंड होता है। अगर डॉक्टर ने होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड लिख दिया तो वो अल्ट्रासाउंड को 20 दिन के बाद खिंचा जाएगा, लेकिन उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा। एक तरह से कहा जाए कि बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको जो बढ़िया तो बिहार में एकदम विफल थी, और पता नहीं अब आगे क्या होगा। जो स्वास्थ्य सुविधा में सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। अगर व्यक्ति बीमार पड़ के जाता है तो ये तो खैर गुरु गोविंद सिंह अस्पताल तो रेफरल अस्पताल है। रात में आप 12:30 बजे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई चला है सीधा कागज पे रेफर टू NMCH, रेफर टू PMCH। दारू के चक्कर में आपने यहाँ स्मैक पर चलाया है, लड़का फैका तो स्मैक पर चलाया है, लड़का फैका दारू बेच रहा है, छोटा छोटा बच्चा। स्मैक जो कह रहे हैं उससे जहरों पर चल जाएगा। जेकर लड़का फेंका मरेगा उसको ना नुकसान है। शिक्षा पे ध्यान दीजिए, बेरोजगारी पे ध्यान दीजिए, आप कहिए गरीब कि पे तनी ध्यान बढ़िया से दीजिए, उसको लागू करिए, प्रशासन के टाइट करिए। गरीब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। गरीब मर रहा है सब बेरोजगारी के लिए। पढ़ा लिखा हुआ लड़का लोग सब ठेला पे पकौड़ा बेच रहा है। ये सब पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये सब चीज पे ध्यान देना तो चाहिए ना। जरूरी रोजगार है। रोजगार के मुद्दा पर अच्छा नियम बनना चाहिए। वही ना, भविष्य पे ध्यान देना चाहिए। कुछ हो नहीं रहा, खाली बस यही सब हो रहा। भैया फ्री के सेवा पर बड़ा जोड़ दे रहे हैं कि फ्री का सेवा जो है वो बंद होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में फ्री बीस जो है, जिसको आप कहते हैं ना फ्री का सेवा, ये लोग कंपटीशन में दे देते हैं। अगर फलाना आदमी कहता है कि हम इतना चीज फ्री देंगे तो दूसरा आदमी जो है उससे ज्यादा फ्री करने की बात करता है। सबके 10-10 हजार मिल रहे, तोरा मिला कि ना मिला वा? तो यही तो बड़का बहस के विषय है कि आधा आदमी के मिल गए, आधा आदमी के भी ना मिल रहे। तो काहे नाम उछाड़ दिल का फार्म उरम भर लेल कि ना भर लिया भरला हल कहिया भरला? अखनी 10 दिन हो भरना। ओ अच्छा, तो तोर पीछे वाला सेशन में हो तो अभी तोर नंबर ना आइल हो। ये पुरनका सब भर ले थी ना, उनके अभी आ रहे है, तोर अभी ना आइल हो। तो काहे इतना लेट से भरला? जानकारी होते जैसी जैसी ना भरना। तोरा जानकारी ना लोहिया भरला हो गई सब 10 रुपया में ना जुटल। एक दाव और लन खलिए ना 50-50 रुपया लेलक, इधर ना देलक पैसा। वो जे कट रहा था मैंने समस्या कुछ बुझाता होगा ना, गांव देहात का चाहे अपने घर तरफ। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। कोनो ऐसा समस्या है जेकरा पर बात होना चाहिए? जो भी है साथ में है उसको उठाना चाहिए और क्या। मैंने क्या क्या समस्या है बिहार का ऐसा जिस पर बात होना चाहिए? बहुत सी समस्या है कि बहुत सी की देख रहे हैं कि वो हर चीज़ का दिक्कत हो रहा है। किसी को चलने में, किसी को करने में, हर चीज़ में दिक्कत हो रहा है। किसी का घर ऐसा हो जा रहा है, घर जैसा हो जा रहा है। मैं नहीं समझ। बहुत सी यूट्यूब में देख रहे हैं कि ऐसा घर टूट रहा है तो रोड। अच्छा, अतिक्रमण वाला मामला के बारे में आप बोल रहे हैं ना? अतिक्रमण हट जो रहा देखते है। यूट्यूब में, फेसबुक में दिखाया हुआ। हालांकि अतिक्रमण वाले विषय पर क्या बोले कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि कहीं पर भी अतिक्रमण हम लोग देखते हैं ना, और जब जाम वाली स्थिति बन जाती है तो हम लोग के खुद मन में आता है कि सरकार कैसा काम करिए, इतना रोड बनाती है फिर भी जाम लगा रहता है, कहीं पर जो है कुछ भी पार कर देता है, व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। तो ये सब जो है हम लोग खुद ही उसको बुरा बोलने लगते हैं। तो अब अतिक्रमण जब हटा रही है सरकार, उसको सही बोले कि गलत बोले, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपके हिसाब से कौन कौन विषय जो है वो हाईलाइट होना चाहिए विधानसभा में? विधानसभा में सबसे पहले अधिक्रमण वाला जो बात हो रहा है, अतिक्रमण वाला जो आप बोली है सही बोली है। गरीबों के लिए भी दिक्कत है, थोड़ा सा परेशानी है।
मगर क्या कीजिएगा, गरीबों को भी तो देख के चलना है। वही बात है, वही बात। हम क्या आपको बोले आप कि दया भी आता है कि हटाया जा रहा है, लेकिन खुद लगता भी है कि अभी से परेशान है, पेशेंट आए इमरजेंसी में, एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, हॉस्पिटल में फंस जाता है, बहुत सारी दिक्कत, बहुत परेशानी है। मगर इसके लिए आपको प्रशासन के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ध्यान देना होगा। ध्यान देना पड़ेगा, सही बात है। आप सोचिए कि रोड छोट चौड़ा है, आज कितना चौड़ा कीजिएगा? हाँ भाई, कितना चौड़ा कीजिएगा? कितना चौड़ा? चौड़ा कितना? सब घर ढहा के चौड़ा थोड़ी कर दिया जाएगा। अब दिन पर दिन गाड़ी बढ़ती जा रही है, गाड़ी दिन पर बढ़ती जा रही है, रोड उतनी को उतनी बढ़ी है। नहीं है रोड तो नहीं, रोड भी बन रहा है, लेकिन इतना ना गाड़ी हमको समझ में नहीं आता। ई रिक्शा का संख्या कितना बढ़ गया बिहार में? बहुत ई रिक्शा तक बढ़ गया है एकदम। इतना बढ़ गया है मैडम कि क्या बताएं कि जो भी बेरोजगारी है, कोई भी आदमी नहीं कमाने वाला, कोई भी कमाने वाला नहीं, कुछ भी करने वाला, छोटा छोटा 12-14 साल का लड़का सब चला बच्चा रहा है। ये सब पहले लाइसेंस बनाना चाहिए, सब चीज पर। ये सब चीज पे कुछ ना कुछ कंट्रोल जरूर होना चाहिए। भैया ये बताइए कि बिहार में देखिए कि समस्या का कोई कमी नहीं है। हाँ, बहुत समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत तरह का समस्या है। आपके हिसाब से अब जब बहस शुरू हो रहा है विधानसभा में, बहस तो शुरू हो गया विधानसभा में, कौन कौन शुरू हो गया, 5 दिन चलेगा, कौन कौन विषय पर बात होना चाहिए? विषय यही होना चाहिए कि यहाँ रोजगार की कमी है, रोजगार होना चाहिए। रोजगार कैसे सृजन किया जाए, बस ना? जी। रोजगार का है कि भाई 1 करोड़ रोजगार के नाम पर जीता है एनडीए सरकार। डबल इंजन की सरकार बन गई है, लेकिन रोजगार होनी चाहिए। हाँ, रोजगार होना चाहिए। जहाँ सड़कें टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई, उसकी मरम्मत होनी चाहिए, जगह जगह विकास होनी चाहिए। और क्या, विधानसभा में सत्र शुरू हो गया है, अब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आपके हिसाब से बिहार का ऐसा कौन सा बड़ा विषय है जिस पर विधानसभा में सबसे पहले बहस होना चाहिए? क्योंकि आप बहुत सारा सरकार देखे होंगे, बहुत सारी राजनीति देखे होंगे। हाँ, पूरा इंडिया कांग्रेस का देखे में, गांधी जी का बहुत खाए हुए हैं। अरे बाप रे। हाँ, अभी तक चल रहे हैं। हाँ, मतलब आपने पूरा समय देखा है, वो पूरा समय है ना? पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस था, बिगड़ता गया। सबका जितना भी है, हम किसी पार्टी को नहीं मांगते। नहीं, मतलब आपने वो पूरा दौर यात्रा देखा होगा। नीति खराब है नहीं? हाँ, एकदम। हाँ, विधानसभा में हमको लगता है कि एक बहस का विषय ये भी होना चाहिए कि जो तमाम विधायक चुन के जाते हैं, जिनसे जनता को इतना उम्मीद, पूरा हिंदुस्तान में जिसका हुकूमत अब वो खत्म हो गई, बताइए तो इन लोगों को क्या है? आपके राजेंद्र प्रसाद गुजर गए, कुछ नहीं घर से निकला। लाल बहादुर शास्त्री गुजर गए, कुछ नहीं निकला। अभी का नेता लोग देखिए, क्या भाई सारा 100 पेट्रोल पंप है। अभी तो मुखिया का चुनाव कोई जीत जाए तो उसका हम रोजगार है और क्या, रोजगार है ना? सही बात है भाई। बिहार में जो है हमको लगता है कि सबसे बड़ा विषय रोजगार है। रोजगार इसलिए भी है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही एक बहुत बड़ा ये बात सामने आ गया कि भैया अब रोजगार के नाम पर आप जीते हैं कि आप 1 करोड़ रोजगार देंगे, तब आपको शुरू कर देना चाहिए, है कि नहीं? शुरू कुछ नहीं होगा, उम्मीद हम इतना उम्र देख लिया हम। हाँ, तो बिहार में, लेकिन ऐसा तो नहीं है, बिहार में बहुत सारा परिवर्तन तो हुआ है। आ गया, बाहर का कंपनी आ गया है, वैसे हमको इतना प्लॉट चाहिए, गरीब को हटा दी, प्लॉट उसको दे दिए भाई, सब जगह। कहाँ पर? अभी देखिए, आज ही हुआ, आके बाजार समिति जो बना है, वो कृष्णा चौक था स्टेशन पर, उसको खत्म कर दी, चलाया इधर में। भैया से जो है वो चलते चलते बात करते हैं और उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जो बात भैया ने कहा कि अतिक्रमण जो हटाए, अतिक्रमण देखिए क्या जो है वो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों पे भी तो बात हुई, लेकिन चूंकि अभी एक पूरा अभियान के तहत जो है वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसलिए अतिक्रमण एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। अब अतिक्रमण को लेकर जैसे ही हम सोचते हैं तो हम बोले ना कि हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि अतिक्रमण को जो है वो कैसे मतलब मैनेज किया जाए। या तो 2 काम हो सकता है, या तो कि व्यवस्था उनको दिया जाए वैसा कि वो जो है वो अपना काम भी करें, और दूसरा जो है उसके कारण जीवन राम खत्म हो गए, क्या उनके पास से निकला? कुछ निकला? कुछ भी, बिल्कुल। एक से एक बिहार में ऐसे नेता हुए जिन्होंने पूरे देश को पॉलिटिक्स सिखाया, ईमानदार। मतलब अभी आप समझिए कि इन्होंने ईमानदार नेता की बात की है। हमको लगता है कि बिहार में अगर सबसे ईमानदार नेताओं की सूची बनाई जाए तो कर्पूरी ठाकुर उसमें बहुत अग्रणी भूमिका में रहेंगे। उनकी जब बेटी की शादी हुई थी तो कहा जाता है कि एक भी सरकारी गाड़ी को उन्होंने आने से जो है वो इनकार किया था। भैया कैसे हैं? ठीक है, चल रहा है ना बढ़िया से? लिट्टी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि
रोटी तो जो है लोग खाते रहते हैं, लेकिन बहस विधानसभा में कभी होता है ना? तो ये बहस का विषय क्या होना चाहिए इस बार? इसका विषय क्या होना चाहिए? माने कौन मुद्दा उठाना चाहिए बिहार का? रोजगार का ना जी। रोजगार हाईलाइटेड मुद्दा है। हाँ। बाहर से कंपनी आए उसका रोजगार मिल बहुत सा यानी कि लोकल लड़का को नौकरी मिलेगा। हाँ, माने बाहर से कंपनी आए तो उसमें लोकल लड़का को नौकरी मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। और इधर उधर सब भोगते रहता है, उससे कोई फायदा है नहीं। चोरी चमारी बढ़ जाता है उससे, बेरोजगार से। हाँ भाई, मजबूरी में आदमी किस रास्ता में जाएगा उसका कोई ठीक है कि नहीं? हाँ। अच्छा, यहाँ की अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में अक्सर ये देखा जाता है कि रोजगार में जो है वो आप देखिएगा कि बिहार के लोग मेहनती बहुत होते हैं। कभी भी जो है वो ये नहीं कहेंगे कि हम फलाना काम नहीं करेंगे, फलाना काम नहीं करेंगे। बिहार के लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना? बिहार के आदमी बहुत मेहनती हैं। हाँ। और नेताजी सब मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं, बताइए? जी, नेता उता सब मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं? जिता के तो लोग भेज दिया संसद में। अगर नेता मेहनत यही कर रहे हैं हाँ। कि रोड का विकास कर रहे हैं और गरीबों का कबाड़ा कर रहे हैं। गरीब का कबाड़ा हो एकदम हो रहा है कबाड़ा। हमारा मकान मार्बल टाइल्स का है और उसके अंदर हम भूखे हैं। मकान टूटा फूटा हुआ, हम कचरी बेच रहे हैं। उसको कहा गया रोजगार। रोजगार है नहीं, खाली रोड विकास। और रोड विकास होने से रोजगार नहीं होता। कोई कंपनी खोलिए, जो फुटपाथ पर खोल रहा है उसको आप भगा रहे हैं, बाल बच्चों कैसे पोसेगा? तो भैया फुटपाथ पर जैसे दुकान खोलेगा, हाँ। हमनी जाम में फंसेंगे, एम्बुलेंस जाम में फंसेगा, तो हमनी गरियाएंगे सरकारे को। तो कुछ सरकार तो आप भी अगले का व्यवस्था कीजिए, कोई रोजगार कुछ कंपनी खोलिए। सही कर रहे हैं कि व्यवस्था कुछ ऐसा देना पड़ेगा। रोड निकाल दिया, हम पैदल जा रहे हैं, भाड़ा हमारे पास है ये नहीं। कभी कभी तो हम देखते होंगे, आप कभी जाइएगा ना, वहाँ पे वेंडिंग जोन बनाया गया है कदम कुआं में। कभी कभी हम देखते हैं कि बड़ा सा वेंडिंग जोन आधा खाली पड़ा हुआ है। अब बाहर में लोग तो दुकान लगाए हुए हैं। तो ये सब देख के थोड़ा कभी कभी लगता भी है कि कहीं ना कहीं जो देखने वाले लोग हैं, जो रखवाले लोग हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। विधानसभा में बहस शुरू हो गया भैया। मुद्दा क्या होना चाहिए बहस का सबसे बड़ा? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। सब लोग परेशान है बेरोजगारी से। इस पर अब बहस करना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को नीति बनाना पड़ेगा। बिल्कुल है ना? बेरोजगारी के नाम पर जीते भी है भाई। हाँ, अरे तो अभी तो जो अभी इलेक्शन में जो हुआ वो रोजगार के नाम पर ही इलेक्शन हुआ है और इसमें पूर्ण बहुमत मिला है। बहुत बढ़िया बहुमत जब जनता इतना विश्वास जताई है तो विश्वास को कायम रखना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम रखना होगा। पड़ेगा ना, जनता अब साबित करना पड़ेगा ना कि एनडीए को कि भाई हम पर विश्वास किए तो हम लायक काम करेंगे, है ना?